तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जनरल मेथड है हमारे पास। जो ग्राफिकल मेथड था उसकी लिमिटेशन है कि जब दो ही वेरिएबल हों एक्स और वाई तभी ग्राफिकल मेथड काम कर पाता है। तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों को उठा के लेते चलें। तो यहाँ क्योंकि अप्लाइड मैथ्स है पूरी थ्योरी हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पूरी थ्योरी मैंने देखी इसकी कई बार पढ़ी उसे समझाने के लिए मुझे हफ्ता 10 दिन आराम से चाहिए, इतना तो टाइम लग ही जाता है। तो उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। क्वेश्चन है एज यूजुअल एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम उठाते हैं। मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। मतलब इन प्रतिबंधों के तहत शर्तें ये हैं। पहला 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 15। और तीसरा है 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 10 वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों हम क्या करते हैं इन इनइक्वलिटीज को इक्वलिटीज में बदलते हैं। इक्वलिटीज में बदलने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा 2x लेस देन इक्वल टू 5 है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2x में कुछ जोड़ा और इक्वलिटी 5 हो गया। ठीक है ना? यस सर। हाँ मतलब कुछ ऐसा जोड़िए कि बराबरी हो जाए। तो बच्चों ये जो y मैंने जोड़ा है ना इसे एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल कहते हैं इसको। एक और तरह का वेरिएबल है। अगर मेरे पास ऐसा होता है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो मैं 2x प्लस वाई मैं इसे कुछ कम कर दूंगा ताकि बराबरी हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जा रही थी। तो बच्चों ऐसे रूल रहते हैं सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस सम जानते हैं आप? सरप्लस होना मतलब पहले से ही ज्यादा हो रहा था कोई चीज, तो उसको सरप्लस कहते हैं। छोटी कार है उसमें 4 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग कहीं जा रहे थे, फिर एक या 2 लोग और मिल गए, उन्होंने भी हाथ दे दिया। हमने कहा कि यार हम ऑलरेडी सरप्लस हैं गाड़ी में, फिर तुम लोग भी कह रहे हो, कैसे जाएंगे हम? तो सेंस समझ में आया सरप्लस कहाँ पर यूज होता है? यस सर। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर स्लैक वेरिएबल आना चाहिए, सरप्लस वेरिएबल। सिलेक्ट वेरिएबल। हाँ तो यहाँ x1 x2 x3 तो पहले से ही है और 3 इक्वेशन है। तो हम ऐसा करते हैं एक नया 3 नए एक एक तीनों में तो x4 x5 x6 सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स x4 x5 x6 और ये भी नॉन नेगेटिव ही होंगे एज यूजुअल वीजेड। अभी नए इंट्रोड्यूस किए हमने तो हमें पूरी प्रॉब्लम दोबारा लिखनी चाहिए। अभी तक मैक्सिमम जेड था 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 था। तो बच्चों इसके साथ आप 3 और ले लिया आपने तो 0x4 0x5 0x6 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। पहला 2x1 3x2 प्लस 0x3 यहाँ तक तो था ही ना पहले से ही।
X1 X2 X3 तो ओरिजिनल है, तीनों में होने चाहिए। बाकी sir. अब हाँ, तो आप 8 जोड़ रहे हैं X4। बाकी भी आप लिख सकते हैं, आप X5 भी लिख लीजिए, आप X6 भी लिख, उनके साथ 0 लगा हुआ है, तो ये 8 हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इक्वेशंस और बनाने के लिए बार बार फिर दोबारा लिखना पड़ता, 8 जैसा दिखने के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए बच्चों? 3x1 आप, Plus 2x2, वेरी गुड, 2x2, 4x3, 4x3, plus 0x4, हाँ 0x4, plus x5 plus 0x6. वेरी गुड, शाबाश। 0x6 इक्वल टू 15। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ भी बता सकते हैं आप। 0x1 Plus 2x 2x2, प्लस plus 5, 5x. इतना तो था ही। Yes, अब sir. 0x4 प्लस Plus 0x5 0x5, plus x6 is equals to 2. इक्वल टू 10. 10, वेर सारे के सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होंगे। X3 तो 3 थी, X4 X5 X6 सभी नॉन नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब यहां से सिंपलेक्स टेबल बनानी है। पहली टेबल जब मैं आपको बनवाऊंगा तो प्लीज आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं याद करा रहा हूं चीजें, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बार बार वही रिपीटेशन होगा तो आपको फिर अंदाज आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल कैसे बनाते हैं? सिंपलेस्ट टेबल, एक ही टेबल बार बार बनानी है बच्चों, इटरेशन कहते हैं इसे। एक ही काम को कई बार करना है तो वो इटरेशन हुआ। तो इसमें परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान चीजें हैं। अब थोड़ा लाइनें टेढ़ी जाएंगी। ये तो हमें दो तो ऊपर से ही है, हमने 3 नए वेरिएबल और 3 इक्वेशन है हमारे पास। तो 3 इक्वेशन है तो हमें 3 लाइनें डालनी पड़ेंगी। पहली, दूसरी और तीसरी। और 3 लाइनें होंगी और एक फाइनल लाइन होगी सबसे नीचे, इस पूरी टेबल की समरी लिखने के लिए। यहाँ पे ये है। अब हम लोग खड़ी लाइनें, एक, दो, 3, 4, और फिर हम 6 वैल्यूज हैं हमारे पास, 6 वेरिएबल हैं, तो 6 टेबल और बनेंगे, कॉलम बनेंगे। तो 3, 5 और 6। ये बन गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ सीजे कहते हैं इसको, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट कहाँ से लिखेंगे? जो फंक्शन आपके पास होता है मैक्सिमाइजेशन का जो फंक्शन है, उसमें x1 x2 x3 x4 x5 x6 के जो कोफिशिएंट हैं
वो ट्रस्ट कहलाती हैं। तो वो ट्रस्ट कितनी है जरा देखिए, बताइए। x1 का कोफिशिएंट क्या है मैक्सिमाइजेशन वाले फंक्शन में? 3, 3, 5 4, और बाकी नए हैं 3 उनकी इनिशियल कॉस्ट 0. वो तो 0 ही रहेगी। ठीक है, और इनके नीचे का भी भर दीजिए यहीं से। तो सीजे के नीचे हमारे पास बी राइट साइड का मैट्रिक्स होता है, तो जो बी आएगा, बी के नीचे राइट साइड में 8, 15 और 10, 8, 15 और 10। ठीक, यहाँ से बी के नीचे अब आप एक एक करके शुरू करेंगे। तो वो x1 की जो y1, y2, y3 लिखते हैं हम, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, y4, y5, y6। पहली क्वेश्चन देखिए 8 वाली, तो कोफिशिएंट क्या है? लेफ्ट से शुरू करिए पहली इक्वेशन में। 3, 0, बाकी 1, 0, 0, ये तो 0, 1, 0 यूनिट मैट्रिक्स बन गया होगा 0, 0, 1 राइट साइड में। बाकी तो इक्वेशन है 8 में है 2, 3, 0, दूसरे में है 3, 2, 4 और तीसरे में था 0, 2, 5। बेसिकली हम उसके बाद जो आगे को यूनिट मैट्रिक्स टाइप का बनाए थे जो नए वेरिएबल है उनकी वजह से। चलिए इधर का तो ठीक है, अब इधर हम क्या लिख रहे हैं? इधर हम लोग इसको कहते हैं बच्चों एक्स पी। तो यहाँ पर हम नए जो आपके शुरुआत के वेरिएबल हैं x4 है, x5 है और x6 है, और इनकी क्रॉस लिखिए। तो ये नए वेरिएबल हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी अभी कोई क्रॉस नहीं होगी, इनके आगे 0 ही रहेगा। ये इनकी क्रॉस्ट है, इसको क्रॉस्ट ऑफ बी कहते हैं, सी बी। ये हमारी टेबल है। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक? क्या ज्यादा समझाना तो नहीं है? ये चल रहा है तो यही चलता रहेगा हर बार। तो मैंने पूरी टेबल को, इक्वेशंस को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये स्टेप आपको एक तरह से, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ाई नहीं है तो याद करने जैसा हुआ कि इसको ऐसे लिखते हैं। तो सिंपलेक्स का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही लिखते हैं फिर। सर आपने अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 भी लिखा है। हाँ, तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो फालतू प्रॉब्लम बन रहा है, इसलिए हटा दिया। ओके सर। ठीक है, फिर बाद में लगा कि इसकी जरूरत तो हो नहीं रही है, मैं खाली चीजें बढ़ा के ज्यादा लंबा क्यों खींचूं, तो नहीं बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे बोलते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इधर देखिएगा, पहला कॉलम इधर का आपका ये वाला है जहां पर रेड निशान लगा रहा हूं मैं। तो इसमें आप ऐसा लिखिए 0 × 2 क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई, 0 × 3 प्लस 0 × 0 माइनस जो इन सब के ऊपर लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 0 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 0 जोड़ लो, जो आ रहा है उसमें -3 जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो कॉस्ट, वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -3 आ गया। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो आप मुझे अगली यहाँ पर बताएंगे अब यहाँ पर क्या आएगा? -5। -5 आएगा ऐसे ही यहाँ पर, -4. -4। ठीक हो गया, बाकियों में भी 0, 0 ही आएगा। ठीक, अब बच्चों ये देखिए कि इन सब में सबसे नेगेटिव कौन है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? -3, -5 और -5, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? -5. -5, ठीक हो गया। तो हम -5 के साथ ऐसा एरो बना देंगे, इसको हम कहेंगे इनकमिंग वेक्टर। ये y2 के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब x2 आएगा। अब ये शुरुआती ड्राइविंग टेबल पे जो हमारी ये शुरुआत की टेबल है ना, यहाँ लेफ्ट साइड में दूसरा कॉलम देखिए, x4, x5, x6 लिखा है। यहाँ अब 8 हटेगा और आएगा x2, मतलब y2 लिखा है तो x2 आएगा। मतलब अब हटेगा कौन इनमें?
तो उसका तरीका ये है कि आउटगोइंग वेक्टर देखना है, तो आप मिनिमम ऑफ बी अपॉन y2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ बी में देखिए पहले में 8 है और y2 में 3 है, 8/3। दूसरे में 15/2 और तीसरे में 10/2। इन सब में छोटा कौन हुआ? 8/3। 8/3। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? 3 की वजह से। तो इनकमिंग वेक्टर वाले में 3 के ऊपर ऐसा कर दीजिएगा 3। इसका मतलब असली जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो 3। इसको की एलिमेंट बोलते हैं बच्चों। की एलिमेंट या कई लोग पिवोटल एलिमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली अब हमारी पूरी टेबल इसी के आसपास घूमती है। पहला समझ में आया? Yes, sir. ये टेबल बनाना अगर आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल का दोबारा रिपीटेशन करना है, टेबल दोबारा बनानी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अब। और बस हो गया, एक ही काम आप कई बार करना पड़ेगा। कि तो ऊपर से दो हो गई, अब 3 लाइनें हैं। 1 2 सर आप इसमें टेबल इससे भी तो बना सकते हैं जो ऊपर टैब में दिया है। दिया होगा बेटा, मुझे अभी पूरा ज्यादा आता नहीं है, इसलिए मैंने जब से यूज किया, एक्चुअली मैं टेबल वाला पढ़ाता नहीं हूँ ना। आप ही ओके लोगों को मैंने कोई भी यूज नहीं किया है। आता जरूर होगा इसमें। यस सर। हाँ सॉरी मेरी नॉलेज नहीं है, तो मैं छेड़ता भी नहीं हूँ कि खाली कुछ बैठे बिठाए खराब हो गया तो फिर मुझे आएगा भी नहीं सही करना। ये सारी चीजें सेट करके मेरा भतीजा ही देता है मुझे, वो है नहीं यहाँ, तो मैं भी कुछ नहीं करता। अब मैं ओके सर। समझ रहा था कि टेबल होगी, क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें आती नहीं है कंप्यूटर पे। मुझे मैं थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा जानता हूँ वो मैथ्स के बारे में जानता हूँ बस। ओके सर, नो वो भी प्रॉब्लम। हाँ, वो भी प्योर मैथ्स। ये सब चीजें तो मैंने जैसे तैसे आप लोगों के लिए चल रहा है, काम चलाने लायक। इसको पढ़ाना नहीं कहते जो हो रहा है। मतलब अगर मेरे यहाँ मैथ्स डिपार्टमेंट में कोई दूसरा टीचर होता, मैं भी अकेला ही टीचर हूँ, तो मैं अप्लाइड मैथ्स कभी नहीं पढ़ाने वाला फिर। मैं वैसे प्योर सर हमारी मैथ्स। क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है अभी। हाँ जी। मतलब हमारी क्लास में सर अभी सर पढ़ा रहे हैं ये वाला ना सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा, यस सर। तो मैं ये एग्जांपल में वैसे कर चुकी हूँ। तो आपको कौन पढ़ा रहे हैं? सर केशवाल सर। अच्छा, डांट पत्थर। हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, हाँ रोशन और मैं बैचमेट हैं। यस सर। चलिए, कॉस्ट फिर वही लिखनी है सभी। 350, नहीं 354, कॉस्ट यही थी, तो वही सब लिखना है। और नीचे बी लिखा था हमने, और बच्चों y1 y2 y3 वो सब वही सब चीजें, y4 y5 y6। कहता हूँ मजबूरी है मेरी कुछ ब्रांचेज पढ़ाना इस समय, क्योंकि मैं अकेला टीचर हूँ। मैं नहीं तो किसी हालत में पढ़ाने को तैयार नहीं हूँ इन चीजों को। एलजेब्रा और एनालिसिस में मैं खुश रहता हूँ, वहाँ प्योर में, क्योंकि वहाँ सही है। एक एक चीज डिफाइन होती है, फिर प्रॉपर तरीके से प्रूफ होती है, तब क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। हम्म। चलिए अब हम लोग
थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा मुझे बतानी पड़ेगी कि मुझे पहली रो कैसे भरनी है। ये है, तो पहली रो बहुत आसान है बेटा। पहली रो का मतलब की एलिमेंट जिस रो में है उस रो का मेथड समझिएगा। की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर दीजिए। अब यह है कि सबसे, हाँ हमारी बातचीत हुई थी 8/3 आने तक। यहां तक आने के बाद सारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन टूटा था मेरा। 8/3 सबसे कम की वजह से आ रही 3 की वजह से, तो 3 टी एलिमेंट होगा। और साथ में टी एलिमेंट के सामने ये भी समझ में आ गया कि ये वाली रो का वेक्टर बाहर निकलेगा, तो x4 इस टेबल से अब बाहर जाएगा, वो अगली टेबल में आएगा नहीं अब। लेकिन x5 और x6 अपनी जगह पर बने रहेंगे। तो बेटा ये बताओ x4 की जो अब क्या आना चाहिए, फिर इनकमिंग कौन है? x2, y2 वाला। नीचे से एरो लगा है ना? हेलो, यस सर। इनकमिंग वेक्टर कहाँ है? नीचे से एरो जिसमें लगा है -5 की वजह से ऊपर को Y2. y2 लिखा हुआ है ना? Yes, sir. यस सर। -5 वाले कॉलम में सबसे ऊपर y2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो y2 तो आप सिंबॉलिक कर रहे हो, वो x2 के लिए था। तो इसका मतलब अब x2 आएगा, कहाँ आएगा? जहां पर सीट खाली होगी। सीट कहां पर खाली होगी? की एलिमेंट जिसमें आ X. गया वो वाली रो वाला एलिमेंट बाहर हो जाएगा। तो की एलिमेंट तो 3 है, तो 3 वाली रो के सामने मैंने राइट साइड में बाहर को एरो बना दिया, मतलब ये बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? x4। x5 और x6 अपनी जगह पर बने रहेंगे, x4 बाहर निकलेगा। x4 की जो कौन आएगा जगह लेने के लिए? x2 x2। X2. वेरी गुड। x2 की कॉस्ट कितनी है? जरा x2 के ऊपर देखिए तो, ये 5। समझ में आया? यस सर। तो कहां पर क्या लिख रहे हैं आप देखिएगा, ये है आपके पास। तो x2 x5 x6 आ जाएगा अब यहां पर, मतलब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? x2 आएगा, x5 और x6 ऐसे ही रहेंगे। x5 x6 से तो 0 0 ही आ रही थी कॉस्ट। इसकी जितनी कॉस्ट है 5 5। अब ये तय हो गया कि भाई 2 x2 आएगा, x5 x6 अभी रहेंगे, वो बेचारे हैं। चलो ठीक, अब क्या करें? अब की एलिमेंट जो है उससे बाकी रो को डिवाइड कर दीजिए। तो की एलिमेंट वाली जो रो है वो 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों सबको, तो यहां पर आएगा 8/3, यहाँ 2/3, यहाँ 1 0 1/3 0 0। क्या मैं समझा पाया? यस सर। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब जो मेन काम है कि बाकी दो रो को कैसे बदलेंगे आप, वो समझना ही मेन है। तो उसके लिए देखिए प्लीज, उसके लिए क्या करें, इस जगह का उपयोग करता हूं अब मैं, ये हटा रहा हूं। यहां पर आ जाएगा कि क्या करें। ठीक, सेकेंड रो में जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट देखिए, सेकेंड रो को बदलना है। सेकेंड रो कैसे बदले प्लीज देखिए। की एलिमेंट के नीचे सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है? 2। तो 2 को की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। अब आपको इंडेक्स 2/3 का करना क्या है? इस 2/3 से अब आप देखिए, जैसे 15 है, 15 की जो क्या लिखूं, तो 15 की जो 15 माइनस की एलिमेंट वाली रो का एलिमेंट 8 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा? 29/3। 29/3 ये आ जाएगा। अगला क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूं जगह बचाने के लिए। 3, 15 के राइट में आइए, 3 की जगह क्या लिखूं? इसी तरह से सोचिए तो 3 - 2 इंटू 2/3।
2/3, वेरी गुड। 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5/3। 5/3. ठीक, अब 2t जो क्या ऐड करें? 2t जो पर 2 minus 3 into 2/3. तो क्या आएगा? 0. ठीक हो गया। वैसे भी टी एलिमेंट जहां आया उस वो कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 ही आएंगे हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे तो 2t जो भी हो गया, अब क्या करना है? 4t जो पर 4 4 माइनस minus 0 0. तो 4 ही हुआ। 4 ही आएगा. फिर अगले में 0t जो पर बाकी डायरेक्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो सेकंड रो कैसे भरें बच्चों, अब थोड़ा बताएंगे। मनोरमा आपको समझ में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ तो पूछ क्यों नहीं रहे हो बेटा, पूछो। अच्छा, टी एलिमेंट वाली रो को तो सीधे डिवाइड कर दो टी एलिमेंट से, तो 8/3, 2/3, 1 0, 1/3, 0 0, उसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक, अब मुझे सेकंड रो को रिप्लेस करना है। तो सेकंड रो का जो एलिमेंट है टी एलिमेंट के ठीक नीचे, उससे टी एलिमेंट से डिवाइड कर दो उसको, तो वो तो 2/3 आ गया। तो अब हर एक के साथ 2/3 मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से होगा? 15 की जगह क्या लिखा जाएगा सोचो? 15 माइनस ऊपर वाली रो टी एलिमेंट वाली रो का एलिमेंट हटाइए, 15 माइनस 8 इंटू, यही कॉमन फैक्टर 2/3। 3 की जगह पर 3 माइनस 2 इंटू 2/3। 2 की जगह पर 2 माइनस 3 इंटू 2/3। अब समझ में आया? यस सर। ठीक, तो बेटा जो सॉल्व करके आ रहा है वो सेकंड रो में पढ़ देते हैं। ये तो अब इसको आप क्या लिखेंगे? पहला था 29/3, नेक्स्ट 5/3, तीसरा 0, चौथा 4। बाकी मैंने लिखे नहीं है तो फिर वहीं पर ओरली करना पड़ेगा। और y4 वाला क्या करना पड़ेगा जरा देखे तो। y4 वाले में 0 माइनस 1 इंटू 2/3, तो -2/3, फिर अगले में Minus 1, 2/3. अगले 1 में 1, 0. अगले में 0। तो -2/3, अगले में 1, अगले में 0। क्लियर हो गया आप? Yes sir. यस सर। हाँ, तो आप लोगों ने नोट भी कर लिया जो मैंने ये बीच में लिखा था अभी? Yes sir. ये जो यस सर। कैलकुलेशन चाहिए मैं इसको डिलीट करके, क्योंकि नीचे वाली रो के लिए भी कर रहा हूँ ना वहीं पर कैलकुलेशन। तो मैं इरेजर ला रहा हूँ बच्चों, ये आपने नोट कर लिया है ना? यस सर। चलो ठीक है, अब इसी जगह पर अब तीसरी रो को रिप्लेस करते हैं। यही काम जो यहाँ किया था वही काम यहाँ भी करेंगे। तीसरी रो में भी सेम काम है, कोई नया काम नहीं होना है। आप थोड़ा भी सोच पा रहे हैं तो हो गया, बस सिंपलेक्स पूरा आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इत्तेफाक से यहाँ भी टी एलिमेंट के नीचे तीसरी रो में भी 2 ही है ना, तो यहाँ भी कॉमन फैक्टर सब में 2/3 रहेगा। फिर ये बात समझ यस में आई? सर। टी एलिमेंट के नीचे देखिए तीसरी रो में भी 2 ही लिखा है, दूसरी रो में भी 2 ही लिखा था। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? हेलो, यस सर। अगर ये जो मैं गोल बना रहा हूं ये 2t जो है 7 होता तो अभी क्या लिखते हम? 7/3। हाँ, 7/3 के साथ करते फिर। चलो अब तीसरी रो है, तो तीसरी रो में पहला एलिमेंट है 10, तो 10 की जो क्या लिखे?
10 minus 8 into 2 by 3. हाँ, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, यही सीखना था। अब कर्सर ही टूट गया मेरा, तो 10 कहाँ चले गया? अरे यार, 10 की जगह पर 10 माइनस वो घटाएंगे जो टी एलिमेंट का एलिमेंट है, वो 8 है, इंटू 2/3। तो बच्चों बताएंगे आप लोग कितना आया? 14 by 3. ठीक। अब नेक्स्ट, 0 की जगह पर 0 माइनस 2 इंटू 2 into 2 by 3 minus 4 by 3. -4/3। फिर तीसरा तो 0 ही आएगा टी एलिमेंट के नीचे। आप चाहो तो अभी किया था आपने ऊपर भी, वही काम है। फिर अगले में फिर 2 की जगह 0 आएगा, और 5 की जगह 5 ही आएगा। नेक्स्ट में 5 माइनस 0 इंटू 2/3। 5 फिर नेक्स्ट 0 माइनस 1 इंटू 2/3। minus 2 by 3. ये तो 0 ही आ गया, ठीक हो गया। फिर 0 ही आएगा और फिर 1 आ जाएगा लास्ट। ठीक है, तो हम लोग इन्हें यहां भर देते हैं। ये सारी वैल्यू यहां भरनी है। कहाँ चले जा रहा है? चलो बच्चों, पहला एलिमेंट क्या भरूं? 14 by 3. 14/3। फिर Minus 4 by 3. हम्म 0, हम्म 5, हम्म minus 2 by 3. हम्म 0, 1. 1। ठीक हो गया, तीनों रो हो गई। बच्चों यही काम बार बार घुमा फिर आगे करते रहना है, कुछ नया नहीं है। अब ऐसा मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है। फिर यही काम करो, इधर आ जाओ। अब ये कहाँ पर आ जाओ? नीचे y1 के नीचे आ जाओ, y1 से स्टार्ट है। कॉस्ट जितनी है सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में देखो, अभी यही काम फिर करना है। 5 5 इंटू 2/3। यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ, 5 इंटू 2/3, बाकी तो 0 है। 0 इंटू 5/3, 0। तो 5 10/3 आया। yes sir. 10/3 में से बच्चों जो सबसे ऊपर है कॉस्ट 3, वो घटा लो। तो 10/3 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 by 3. वेरी गुड। अब यही काम इसमें बताओ। इसमें भी सब में वही काम करना है। अब क्या ऐसा ही आ रहा है? Yes, sir. ठीक। अब सबसे ज्यादा नेगेटिव, इस बार तो नेगेटिव है ही एक टर्म केवल, तो उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनकमिंग वेक्टर ये होगा इस बार। आउटगोइंग कौन होगा, अब वो देखना है। ये आएगा, ये आने का मतलब y3 मतलब x3 आएगा। किस चीज के ऊपर आएगा? मिनिमम ऑफ, फिर वही b/y3। तो बच्चों मिनिमम ऑफ b है 8/3 अपॉन 0, 29/3। आप कहेंगे साहब ये 0 से डिवाइड होता है, तो अप्लाइड मैथ्स में चलेगा, प्योर में एक्सेप्टेबल नहीं। 14/3 को 5 से डिवाइड कर दो, तो यार ये सबसे छोटा जो है मिनिमम, ये तो इनफाइनाइट हो गया। ये 29/12 है, ये 14/15 है। सबसे छोटा कौन है बच्चों इनमें? कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। 14 upon 15. 14/15 किसकी वजह से आया? 5 की वजह से ना। Yes sir. तो टी एलिमेंट क्या है फिर? 5 इस बार टी एलिमेंट 5 है।
5 होने का मतलब ये वाला वेक्टर बेचारा बाहर जाएगा, x6 बाहर निकलेगा और x3 अंदर आएगा यहां पर। ये पता लग गया। क्या इतना समझ में आएगा कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा? Yes, sir. ठीक। तो अब हमें फिर वही रिपीटेशन करना है, फिर टेबल एक बार और बनानी है। और बच्चों ये सीखना ही सीखना है, हमारी यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आना ही आना है 100%। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप लोग इतना नीचे वाला पोर्शन नोट कर लीजिए और इनकमिंग वेक्टर आउटगोइंग वेक्टर का एरो बना दीजिए, पर्याप्त है। मैं थोड़ा सा ये जो डिलीट करता हूं ताकि मैं यहीं पर अगली टेबल बना सकूं। आप लोगों ने नोट कर लिया अब तो। तो बच्चों आगे बढ़ो, अगर आपने कर लिया हो तो। Yes, sir. अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिंपलेक्स टेबल थोड़ी दूरी दूरी पे अलग अलग बनाई जाए हर बार। आपको अगर आपके पास कोई किताब होगी तो आप देखेंगे कि शुरुआत में एक आध बार टीचर अलग अलग बनाते हैं और फिर उसी को जोड़ देते हैं नीचे को। अब मैं भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूं, इसी सिंपलेक्स को नीचे को खींच देते हैं। और कैसे, देखिएगा। ऊपर सी जे और जे को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 लाइनों के लिए बनाने की जरूरत है। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये तो पहली लाइन नहीं होगी, दूसरी लाइन के लिए ये, तीसरी लाइन के लिए ये। ऊपर से ही यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सीधे यहाँ से उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। एग्जाम में समय कम है तो उसी टेबल को आगे बढ़ा दो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो आपको ये बुक्स में भी मिलेगा पैटर्न। और अलग अलग टेबल बनाने का बहुत शॉर्ट है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपकी इच्छा है। अप्लाइड मैथ्स तो है बच्चों, अप्लाई भी इंसान तभी करेगा जब उसे प्योर की अच्छी नॉलेज होगी। अप्लाई करने के लिए भी तो चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए अप्लाइड ऐसा नहीं है कि प्योर ज्यादा महत्वपूर्ण है और अप्लाइड फालतू है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का जब तक एप्लीकेशन ना हो तब भी क्या फायदा उसका। तो हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है हर जगह पर। अच्छा बच्चों, अब हम जब लिखेंगे तो x2 अपनी जगह पर रहेगा, x5 भी अपनी जगह पर रहेगा। क्या बदलेगा? X6. x2 अपनी जगह पर रहेगा, x5 अपनी जगह पर रहेगा, x6 हटेगा। x6 की जो कौन आने वाला है? x3 x3। x3 की कॉस्ट कितनी है? ऊपर y3 के सर पे देखो, 4 4। x5 की क्या थी? ये तो नया इंट्रोड्यूस था, 0। x2 की क्या है? 5 लिखी हुई है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब हम क्या करें, अब आगे को टेबल कैसे पूरी करें? तो टी एलिमेंट वाली रो को तो टी एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले रो 14/3 को, तो बच्चों क्या बन जाएगा? 14/15 माइनस 4/15, यहाँ 0, यहाँ 1,
यहाँ -2/15 और यहाँ 0 और यहाँ 1/5। सभी लोग सहमत हैं? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगले यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। तो मैं इस स्पेस का बढ़िया यूज हो सकता है, यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, जगह बहुत है हमारे पास। तो यहीं पर समझाया भी जा सकता है कि ये क्या हो रहा है। चलिए, हटाना है तो टी एलिमेंट के सामने पहली रो में कितना आ रहा है? पहली रो में टी एलिमेंट के ऊपर कितना है? 0. तो बच्चों यहाँ पर 0 टी एलिमेंट से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0. 0। अब आप पहला एलिमेंट लीजिए साहब, पहली रो का 8/3 है, तो 8/3 के सामने कंसेप्चुअली होना ये चाहिए था 8/3 माइनस टी एलिमेंट वाली रो में कितना है? 14/3 इंटू क्या, किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन ये आएगा कितना? वही काम है या नहीं जो पहले कर रहे थे हम, पिछले में 2/3 से कर रहे थे। पहली रो को Yes. रिप्लेस करना है, पहली रो को किसकी मदद से? जो टी एलिमेंट वाली रो है उन्हीं के एलिमेंट से हटाएंगे ना। Yes, sir. तो 8/3 की जो 8/3 माइनस टी एलिमेंट वाले में करस्पॉन्डिंग है 14/3, तो 14/3 करे, लेकिन फिर 0/5 से मल्टीप्लाई भी करना था और वो तो 0 ही हुआ, तो जाहिर सी बात है 8/3 आएगा। क्या ये मैं समझा पाया? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए फिर इस हिसाब से? 2/3. फिर 1, हम्म, 0, 1/3, 0, 0. मतलब वही रह जाएंगे ना। चलो ठीक, लेकिन ये आसान तो हुआ, लेकिन इसने समझाया नहीं कुछ खास। चलो अब दूसरी रो को उठाते हैं बच्चों, यहाँ पर सेकंड रो को देखिए और टी एलिमेंट से पहले डिवाइड करिए। किसको डिवाइड करेंगे टी एलिमेंट से? तो यहाँ यूनिवर्सल मल्टीप्लायर हुआ 4/5। टी एलिमेंट के सामने देखो ना ऊपर कॉलम में क्या है, सेकंड रो में। तो अब हमें 29/3 को देखना है, तो इस चीज और क्या लिखेंगे जरा आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। So 29/3 हम्म minus 14/3 into 4/5. बिल्कुल ऐसे ही। फिर वैल्यू की आइडियो बात की बात हो तो कैलकुलेशन है, वो तो मैं किताब से भी लिख लूंगा। 5/3 की जगह क्या लिखना चाहिए बच्चों? Plus 4/3 into 4/5. तीसरा, तीसरा तो 0 ही आएगा। 0 की जगह 0 माइनस 0 इंटू 4/5, ये तो आसानी हो गई। फिर अगला 4, 4 माइनस 4 5, minus 4/5 टी एलिमेंट वाला कॉलम है तो 0 ही आएगा। फिर -2/3 की जो पर -2/3 plus 2/3 into 4/5. समझ में आया? बाकी बच्चों को भी अब क्लियर हो गया है? बच्चों क्लियर हो गया है नहीं हुआ? तो मैं अब सीधे सीधे बुक से उठा के लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन यही आनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये है 89/15, 41/15, 0, 0,
-2/15 1 और -4/5। ठीक बच्चों, अपडेट करना चाहिए। फिर आप नीचे लाइन और खींचेंगे जैसे कि हर बार खींच रहे हैं। हाँ जी, तो फिर y1 के साथ बताइए क्या करना है आप। यहाँ पर कितना आएगा? पहला जो डब्बा मैंने नीचे बनाया 5 × 2/3 प्लस आगे बताएंगे 0 into 41 अपॉन 15 15 प्लस 4 × minus 4/15. तो ये है -11/15। मैं बुक से उठा के लिख रहा हूँ अभी ये बात। अगला बोलिए प्लीज। इस बोर्ड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है मेरा कर्सर खो जाता है इसमें। 11/15। अगले में 0. तीसरे में भी 0 आ रहा है। मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, अपलोड करिए कि ऐसा आ रहा है या नहीं, आप खुद ही बता दीजिए। 17/15 ऐसा आ रहा है। हेलो, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है। तो बच्चों फिर अब एकमात्र नेगेटिव यही हुआ, फिर इनकमिंग वेक्टर यही होगा, ये नेगेटिव है। फिर एक टेबल बनेगी, इसका मतलब आफत यही है यार इसमें। चलो अब सवाल उठा रखा है, आज तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब बच्चों ये बताओ, यही इनकमिंग है तो इन्हीं में से कोई आउटगोइंग होगा। किसको आउटगोइंग माने, सोचिए। X5. हाँ बिल्कुल, सबसे कम रेशियो उसी में आ रहा होगा। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात भी है, हटना X5 को ही है, क्योंकि आंसर जो है X1 X2 X3 की फॉर्म में आएगा या नहीं। X4 X5 X6 तो तुमने अपने मन से लगा रखे है ना। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो वैसे भी कोई सोचेगा कि अच्छा वो तो हटना ही हटा है, वो तो अपने मन से थे, वो एक एक करके हटे। देखो तो इस बार अब बारी जो है वो X5 की है, ये हटेगा। तो इसका मतलब टी एलिमेंट कितना है इस समय? 41 40. upon 15. तो अब इस रो को 41/15 से डिवाइड कर देना है। पहली बात, राइट साइड में जब आप कॉलम आप बनाएंगे तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? X5 हटेगा, X5 की जो कौन आएगा? X1. X1 ही आना था, ठीक हो गया, क्योंकि X1 X2 X3 ने आना चाहिए था ना यहाँ पर। ठीक है, तो मैं फिर 3 रो फिर यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग इसी में। ये तो कुछ बना नहीं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3, ठीक है, और इसको आगे को बढ़ा देते हैं। लोग मैथ्स में सॉफ्टवेयर इसीलिए यूज करते हैं ताकि थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। मेरा ग्राफिकल बहुत ही खराब है, केवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, तब दिक्कत हो रही है। तो बच्चों X2 ऐसे ही रहा, उसकी कॉस्ट 5 भी रही, यहाँ X5 जाएगा और यहाँ X1 आएगा। इसकी कॉस्ट कितनी है X1 की? 3, 3. और X3 की 4। अब ये तीनों अब आए असली, इसका मतलब यही लास्ट होगा। ठीक है, बाकी क्या काम करने हैं?
बीच वाली रो को टी एलिमेंट से डिवाइड कर देना है 41/15 से हर एक को। तो पहला क्या आ जाएगा 89/41। दूसरा 1 0 0 -2/41। अरे भाई हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. 15/41 और 8 और आ रहा है -12/41। चलो वो आ जाएगा ठीक है। अब बाकी क्या करना हुआ? और तो सेम रहेगा सर। ठीक। अब पहली रो को कैसे हटाएंगे? फिर वही कहानी एक बार और रिकॉल करा देता हूं ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, क्या करूं बताइए? पहली रो को हटाना है बच्चों। एक आध एलिमेंट बता दीजिए। वही टी एलिमेंट से डिवाइड, पहली रो में 2/3 है टी एलिमेंट के ऊपर। तो पहले आप कॉमन जो सबको वो करते हैं 2/3 को किससे डिवाइड करना है? 41/15। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 3 × 41 10/41। 15 Yes, sir. सबसे नीचे सबसे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 30 10/41 आ जाएगा ना बच्चों कॉमन। तो एक आध एलिमेंट बता दीजिए, जैसे 8/3 को हटाऊं तो क्या लिखूं? 8/3 माइनस टी एलिमेंट वाला कितना है? 89/15 इंटू 10/41। क्लियर है? तो ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो फिर अब आप इन सबको इसमें अगर आप सबको डाल दें तो मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब जब आपको प्रोसीजर आ ही गया है तो ये है आपके पास 50/41 0 1 0 15/41 -10/41 और 8/41। और सबसे नीचे लास्ट वाला देखिएगा 89/41 के नीचे 62/41 उसी तरीके से 0 0 1 -6/41 4/41 और 5/41। ठीक, नीचे वाला कॉलम एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो बच्चों यहां पर कितना आना चाहिए? अब यहां पर बताइए। 5 × 0 + 3 इंटू इस वाले में 5 × 0 + 3 × 1 + 4 × 0 3 और सबसे ऊपर कॉस्ट भी 3 थी तो टोटल 0। इसमें भी करिएगा 0 0 45/41। ये है 11/41 और ये आ रहा है 24/41। अच्छा, अब बताइए सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है? हेलो, कोई है नीचे टर्म नेगेटिव? No, sir. तो यहां पर अब हाँ, तो इसका मतलब यहीं पर हमने प्रोसीजर को रोक देना है क्योंकि अब इससे आगे आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर यहां पर आपने प्रोसीजर को रोकना है तो इसका मतलब वैल्यू यहीं पर आ चुकी होगी। तो वैल्यू आ चुकी है बच्चों, कैसे देखिए। x2 की वैल्यू आ रही है, x2 के राइट साइड देखिए 50/41। x1 कितना है? 89/41। x3 कितना है? 62/41।
ये पॉइंट से है, तो मैक्सिमम जेड कितना था? 3x1 प्लस, जरा देखिए तो 5x2, यही था। अरे इसी को Yes, sir. मैक्सिमाइज करना था, तो आप इसे रख लो, x1 x2 x3 आ गए आपके पास। तो टोटल मैं ऐसे लिख देता हूँ 765/41। दिस इज द आंसर। तो स्टेप रिपीटेशन, एक ही प्रोसेस सीखनी है। जिस बच्चे को एक बार आ गया उसी को बार बार वही सब आदत डालनी है कि अच्छा यही सब बार बार करते रहना है। तो कोई बहुत टफ काम नहीं है, लंबा काम है थोड़ा सा। मैं समझा पाया या नहीं? यस सर। तो इसको इतना ही करते हैं।